हालेलुया। पिछले दिनों हमने उद्धार क्या है वो विषय शुरू किया था। उसका एक परिचय हमने देखा था और उसमें हमने देखा था कि उद्धार के 3 चरण हैं। उद्धार हो चुका है यानी आत्मा का, और दूसरा चरण उद्धार हो रहा है यानी हमारे प्राण में काम हो रहा है, हमारी आदतों में, हमारे स्वभाव में बदलाव आ रहा है। और तीसरा उद्धार होगा यानी जब हमारा शरीर बदलेगा, आत्मिक शरीर में बदलकर हम उठा लिए जाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे उद्धार की जरूरत क्यों है। उस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य की सृष्टि यानी परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया है, उस बात का हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। जब हम मनुष्य की सृष्टि को देखते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26, 27, 28 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि में केवल मनुष्य ही है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी ही समानता में बनाया है। इतना ही नहीं, जहां परमेश्वर ने बाकी सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा बनाया, यानी परमेश्वर ने आज्ञा दी और सब चीजें बन गई, आज्ञा देकर बनाया। वहीं मनुष्य को परमेश्वर ने आज्ञा देकर नहीं बनाया, परंतु अपने हाथों से बड़े प्रेम और लगाव के साथ बनाया। उतना नजदीकी संबंध इंसान के साथ परमेश्वर ने रखा। इससे हमें एहसास हो जाता है कि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर को एक बहुत बड़ी योजना है। जब हम मनुष्य की संरचना को देखते हैं तो उसमें शरीर है, प्राण है और आत्मा है। 3 चीजें हैं। यानी ये 3 चीजें क्यों? मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध रखता था, जबकि प्राण की बात करें तो उसका प्राण उसको खुद का ज्ञान देता है, और शरीर की बात करें तो शरीर के द्वारा मनुष्य का इस भौतिक संसार के साथ संबंध है। पहले आदम को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हर एक मनुष्य को उतना ही नजदीकी से बना रहा है, यानी कहें तो अपने हाथ से बनाता है। अय्यूब उसका 31 अध्याय 15 वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ही है जिसने हमारी सूरत को गर्भ में रचा है। और भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 73 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। यानी परमेश्वर के हाथों से बनाना, रचना, उसका मतलब क्या है? उतना नजदीक का संबंध है परमेश्वर का इंसान के साथ। तो जब हम शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीनों चीजों का जब अध्ययन करते हैं तो बारी बारी से हम इसको थोड़ा देखेंगे। शरीर, मनुष्य का शरीर भौतिक संसार को एहसास करने के लिए या जानने के लिए ये बनाया गया है। मनुष्य का शरीर हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, नसें हैं, इन चीजों से बना हुआ एक बाहरी ढांचा है। इस मिट्टी के शरीर में परमेश्वर ने 11 अलग अलग सिस्टम भी डाले हैं। ये सिस्टम हमारे शरीर को आंतरिक रूप से अद्भुत तरीके से चलाते हैं। कई प्रकार के सिस्टम हैं, जैसे कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, हमारे अंदर यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यानी अलग अलग 11 सिस्टम परमेश्वर ने डाले हैं जो आंतरिक रूप से हमारे शरीर को बड़े अद्भुत तरीके से संचालित करते हैं। यानी
कितना अद्भुत हमें बनाया है जब हम ध्यान से अपने शरीर की संरचना को देखते हैं। तो इन सिस्टम के अलावा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में 5 सेंसर लगाए हैं, यानी चीजों को सेंस करने वाले वो शक्ति, जिनके माध्यम से इंसान बाहरी संसार से यानी दिखने वाले संसार से संबंध रखता है, चीजों को एहसास करता है। जैसे कि हमारी आंख में देखने की शक्ति है, जिसके द्वारा हम देखकर चीजों को एहसास करते हैं। कान में सुनने की शक्ति है, जिसके द्वारा हम सुनकर चीजों को एहसास करते हैं। उसी प्रकार से सूंघने की शक्ति है, छूने की शक्ति है, चखने की शक्ति है। ये 5 प्रकार के सेंसर हैं जिससे हमें दिखाई देने वाली यानी भौतिक चीजों का एहसास होता है। हमारे शरीर में लगे ये 5 सेंसर ये भौतिक चीजों को एहसास करते हैं, अदृश्य चीजों को एहसास नहीं करते हैं। जैसे कि अदृश्य चीजें परमेश्वर, स्वर्गदूत, शैतान या दुष्ट आत्माएं, ये 5 सेंसरों से हमें एहसास नहीं होते हैं। यानी शारीरिक इन शक्तियों से हमें अदृश्य चीजें नहीं दिखती हैं, भौतिक चीजें ही दिखती हैं। शरीर के अलावा जब हम अपना प्राण देखते हैं, इंसान के अंदर जो प्राण है, ये प्राण क्यों बनाया गया है? प्राण में इंसान का व्यक्तित्व है, यानी खुद को जानने, खुद को एहसास करने के लिए ये प्राण है। मनुष्य के प्राण में 3 मुख्य अंग हैं, जैसे कि बुद्धि है, भावना है और स्वतंत्र इच्छा है। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, मनुष्य के प्राण के अंदर बुद्धि है, जिसमें सोच विचार करने, समझने और तर्क करने की शक्ति होती है। हमारी मानसिक क्षमता, बुद्धि, ज्ञान सब इसके अंदर है। यदि इंसान के अंदर बुद्धि ना होती तो मनुष्य कैसा होता? हम कह सकते हैं कि वो मूर्ख होता या पशु के समान होता, या किसी जैसे ब्रेन डेड व्यक्ति होता है जिसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उसकी हालत कैसी होती है, वैसे ही इंसान की हालत होती यदि बुद्धि ना होती। बुद्धि के अलावा प्राण में भावना है, इमोशंस। प्राण का ये अंग मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाओं को प्रकट करता है, जैसे कि प्रेम, प्रेम की भावना, लगाव, आनंद, दुख, क्रोध, शांति। यानी इस प्रकार की भावनाओं के द्वारा इंसान अपने आप को व्यक्त करता है। यदि मनुष्य के प्राण में भावना ना होती तो क्या हालत होती? एक पत्थर या लकड़ी की तरह इंसान होता, जिसमें भावना नहीं होती है। तीसरी बात, प्राण के अंदर स्वतंत्र इच्छा है, यानी फ्री विल। मनुष्य के प्राण में ये एक स्वतंत्र अंग है। इस अंग का काम सही और गलत में से सही का चुनाव करना है। इस इच्छा के द्वारा मनुष्य काम का चुनाव करता है। मैंने कौन सा काम करना है, मैंने कौन सा काम नहीं करना, मैंने कितनी देर काम करना है, कितनी देर नहीं करना। यानी काम करने ना करने का फैसला इस स्वतंत्र इच्छा के द्वारा इंसान लेता है। मैंने कौन से मार्ग में चलना है वो चुनाव करता है। परमेश्वर चाहता है कि इंसान इस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके सही चीजों का चुनाव करे, गलत का नहीं। क्योंकि हमारे सामने हमेशा 2 चीजें रहती हैं, 2 रास्ते रहते हैं, एक सही, दूसरा गलत। तो परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान
सही चीज का चुनाव करे, सही मार्ग को चुने। यदि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा ना होती तो वो एक मशीन की तरह होता। मशीन को आप जानते हैं, चालू करने के लिए बटन दबाया जाता है, बटन दबाकर बंद किया जाता है। अगर इंसान के अंदर स्वतंत्र इच्छा ना होती तो उसकी भी हालत ऐसी ही होती। जब हम अपने प्राण को देखते हैं, बुद्धि, भावना और ये स्वतंत्र इच्छा, परमेश्वर ने कितना अद्भुत बनाया है। यानी हमें मूर्ख नहीं बनाया, पशु के समान नहीं बनाया, उसने हमें लकड़ी पत्थर के समान नहीं बनाया, उसने हमें मशीन या किसी कठपुतली की तरह नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें इतना महत्वपूर्ण ये प्राण दिया है, जिसमें बुद्धि है, भावना है और स्वतंत्र इच्छा है। इस प्राण में ही मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व होता है। मनुष्य का व्यवहार, उसका चाल चलन उसके व्यक्तित्व पर ही आधारित होता है। इसलिए एक व्यक्ति की सुंदरता शरीर से नहीं होती बल्कि उसके व्यक्तित्व से होती है, उसके प्राण से होती है। तीसरा, शरीर प्राण के अलावा हमारे अंदर आत्मा है। ये आत्मा क्यों है? इसके द्वारा परमेश्वर का एहसास किया जाता है। यानी परमेश्वर का अदृश्य शक्तियों का एहसास कैसे होता है? शरीर से नहीं होता, प्राण से नहीं होता, बल्कि आत्मा के द्वारा होता है। और ये क्यों बनाया गया है? ताकि इंसान परमेश्वर को एहसास करे, परमेश्वर को जाने। हमारे अंदर जो आत्मा बनाई है ये परमेश्वर ने बनाई है। जकरिया 12:1 में लिखा है, यहोवा जो मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। यानी परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर, जब वो गर्भ में बच्चा पलता है, परमेश्वर गर्भ में एक नई आत्मा को रचकर डालता है। और जब ये डाली जाती है उस वक्त बिल्कुल नई होती है। यानी उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, शुरुआत वहीं से है। और जब इस आत्मा के बारे में हम और जानते हैं तो परमेश्वर का वचन, नीति वचन 20 अध्याय उसका 27 वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। थोड़ा रुक कर सोचें, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। दीपक में प्रकाश होता है, यानी परमेश्वर का प्रकाश। लेकिन इस दीपक में तभी प्रकाश होगा जब इसका कनेक्शन जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे दिए में जो बत्ती होती है वो कब जलती है? जब उसका कनेक्शन तेल के साथ होता है। तेल जब तक मिलता रहेगा वो जलती रहेगी। ऐसे ही परमेश्वर का प्रकाश एक व्यक्ति की आत्मा में कब दिखेगा? जब इंसान का संबंध परमेश्वर के साथ होगा। परंतु मनुष्य की आत्मा का ये दीपक जिस समय जीवित परमेश्वर से अलग हो जाता है, मनुष्य की आत्मा अंधेरे में डूब जाती है। आत्मा ही नहीं, उसका प्राण और शरीर भी घोर अंधकार में डूब जाता है। पाप के कारण मानव जाति का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है। इसलिए मनुष्य की आत्मा, उसका प्राण और उसका शरीर भी अंधेरे में डूबा हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की असली हालत दिखाई नहीं देती, असली हालत मालूम नहीं है। बल्कि इंसान तो अपने शरीर को चमकाने में लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से शरीर को सुंदर बनाने में लगा हुआ है। किसी को भी आप देख लें, हर किसी की भावना यही होती है, मैं सुंदर दिखूं, शरीर से सुंदर दिखूं। प्राण की हालत चाहे कुछ भी हो, आत्मा की हालत चाहे कुछ भी हो, वो उधर से आंखें बंद हैं। इसलिए शरीर पर मन लगाता है। मालूम है ये शरीर थोड़े दिनों का है, ये मालूम है कि ये मिट्टी में मिलेगा, फिर भी
उस शरीर पर ही मन लगाता है, शरीर की ही लालसाएं, शरीर की ही अभिलाषाएं ही पूरी करने का, सुंदर दिखने का प्रयास करता है। परंतु शरीर में से निकलने के बाद मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, इस बात की इंसान को कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में है। अंधेरे में होने के कारण उसे मालूम नहीं है कि उसकी आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर से संबंध नहीं है। इसलिए यह दीपक, इसमें ज्योति नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य इस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में बना रह सके और आत्मा में अनंत काल का जीवन पाने की कैपेसिटी होती है। यानी इंसान की आत्मा को इस तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। यशाया 26 अध्याय का 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे ढूंढता हूं। मनुष्य की आत्मा ही है जो परमेश्वर को ढूंढती है। जानवरों में आत्मा नहीं होती, इसलिए जानवर परमेश्वर को नहीं ढूंढते। मनुष्य ही है जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जानवर कभी भी भक्ति नहीं करते, जानवर कभी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं जाते। अगर जाएंगे भी, कोई जानवर उधर चला गया, कोई पशु उधर चला गया, तो उसको उस जगह की पवित्रता की, सैंक्टिटी की कोई परवाह नहीं होती। उधर वो पेशाब भी कर देंगे, उधर वो गोबर भी कर देंगे। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य जानवरों से अलग है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। और यही कारण है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर के साथ संबंध बनाने की एक ललक होती है, एक प्यास मन में रहती है कि मुझे परमेश्वर मिले, मैं परमेश्वर को जानूं करके एक प्यास होती है। और इंसान की आत्मा की ये प्यास तभी बुझती है जब मनुष्य जीवन के सोते के पास आता है। यानी जीवन का सोता कौन है? यीशु मसीह। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, जो वास्तव में जीवन का सोता है, तब एक व्यक्ति की आत्मा की प्यास बुझ जाती है। फिर वो जगह जगह भटकता नहीं है, फिर वो जीवन की तलाश में, शांति की तलाश में, प्यास बुझाने की तलाश में और कहीं नहीं जाता। यानी जब हम मनुष्य की आत्मा को और गहराई से समझते हैं तो इसमें भी 3 अंग हैं: विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। विवेक यानी कॉन्शियस। विवेक हमें भले बुरे की पहचान कराता है। ये एक ऐसा अंग है जो बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करता है। यानी स्वतंत्र तरीके का मतलब मनुष्य के प्राण से प्रभावित नहीं होता। प्राण बोले तो बुद्धि, भावना या इच्छा शक्ति से ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, उसके दबाव में बिल्कुल भी नहीं आता। उदाहरण के तौर पर बुद्धि कितना भी बोले कि रिश्वत लेने में कोई गलती नहीं है, ये बुद्धि बोलती है। चोरी करने में कोई गलती नहीं है, हमें भी तो पेट पालना है, हमें भी तो अपने बच्चे पालने हैं। कहां से ये आवाज आ रही है? ये बुद्धि से आवाज आ रही है, ये बुद्धि की सोच है। लेकिन बुद्धि कुछ भी सोचे, परंतु विवेक बार बार कहेगा कि चोरी करना अपराध है, रिश्वत लेना गलत है, झूठ बोलना गलत है। यही कारण है कि पहले आदम के समान अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है वो व्यक्ति जो रिश्वत लेता है या जो चोरी करता है या जो कोई भी गलत तरीका अपनाता है। नैतिक नियम को जब तोड़ता है तो उसको छिपाने की कोशिश करता है ताकि किसी को भेद पता ना चले, असलियत ना खुले, इसलिए छिपाता है। क्यों छिपाता है? क्योंकि विवेक उसको दोष देता है। और ये विवेक कभी भी इंसान की सोच विचार कर जो काम किए गए हैं उन गलतियों में कभी भी ये शामिल नहीं होता। विवेक में वो खासियत है
विवेक कभी भी गलत काम को स्वीकार नहीं करेगा, उसका खंडन करेगा। विवेक दोषी ठहराएगा। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में आकर आपने कोई अन्याय के लाभ में हिस्सा लिया, यानी किसी ने रिश्वत ली, उसमें थोड़ा 10% या 20% हिस्सा आपको भी दे दिया ताकि आप इस बात को किसी और पर प्रकट ना करें। आपने उसके दबाव में आकर ले तो लिया, परंतु आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा। आपके अंदर से आवाज आएगी, ये गलत किया, मैंने ये गलत किया। और जब एक व्यक्ति अपराध करता है और जब पुलिस या जांच एजेंसियां जब तय तक जाती हैं इस सच्चाई क्या है, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलता है, शपथ खाकर भी झूठ बोलता है, परंतु विवेक एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा जांच करने वाली एजेंसियां ब्रेन मैपिंग के द्वारा, लाई डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा असलियत का पता लगाती हैं। कैसे? इस विवेक की मदद लेकर। इंसान के अंदर आत्मा में जो विवेक है, जैसे फाइबर का जाल होता है ना, यानी नर्वस सिस्टम हमारे अंदर शरीर में होता है, जो शरीर के किसी भी अंग में होने वाली हलचल को तुरंत पकड़ लेता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, हमारे पैर पर मच्छर ने काट लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मच्छर ने काटा? हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये तुरंत हमारे मस्तिष्क को इसको सूचना देता है, और हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो तुरंत उस समस्या का समाधान करता है, यानी हाथ को आज्ञा देगा कि जाकर मच्छर को हटा या उसको मार। वैसे ही विवेक भी है। हमारी आत्मा में विवेक भी एक वार्निंग सिस्टम है, जो आत्मा में आए हुए कचरे के प्रति हमें तुरंत सावधान करता है। यानी जब एक व्यक्ति गलत काम करता है, तुरंत विवेक सावधान करता है। इसलिए गलती को जब तक नहीं सुधारेंगे, ये विवेक दोषी ठहराता रहेगा। इसी विवेक के द्वारा दोषी जब ठहराया गया, वो पहला आदम, मालूम है, वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो झाड़ियों के पीछे छिप गया, जबकि उसने अपनी बुद्धि से पत्ते सीलकर लंगोट बनाए हुए थे, और लंगोट पहन के भी उसने अपने नंगेपन को जब ढांपा हुआ था, तो भी वो छिप गया। क्यों छिप गया अगर पूछा जाए तो, भाई साहब आप क्यों छिप गए? परमेश्वर के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि उसका विवेक उसको बार बार दोषी ठहरा रहा है। क्या दोष दे रहा है? कि पवित्र परमेश्वर तुम्हारे पाप को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुमने पवित्र परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। इसलिए उस पाप को छिपाने के लिए उन्होंने अपना दिमाग लगाकर पत्तों के लंगोट बनाकर पहन लिए। लेकिन ये लंगोट से भी विवेक शांत नहीं हुआ। विवेक तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। इसलिए विवेक के द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण ही वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। यदि मनुष्य गलती करता है तो उसका विवेक उसको दोष देता है। विवेक कभी भी पक्षपात नहीं करता, ये इस तरीके से काम करता है। यानी गलती की है तो विवेक दोषी ठहराएगा। इसलिए गलती करने पर विवेक मनुष्य को बेचैन कर देता है। यही कारण है कि जब पहली बार कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, उसे डर लगता है। लेकिन बार बार जब एक व्यक्ति ये गलत काम करता रहता है, बार बार करता रहता है, तो फिर वो विवेक की आवाज को अनसुना कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति शुरू में गलत काम करता है, सारे सबूत मिटाने के बावजूद भी उसके अंदर एक डर लगा रहता है कि कहीं भेद ना खुल जाए। व्यभिचार किया,
कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए। चोरी करी, कत्ल किया, कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए, इसलिए सारे सबूत मिटाने के बावजूद भी मन में डर लगा रहता है। क्यों डर लगा रहता है? क्योंकि ये विवेक दोष देता है। अंदर से आवाज आती है, तूने पाप किया है। जैसे आपने चौराहे पर लाल बत्ती देखी होगी, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट जली हुई है, क्या संकेत है? रुक जाइए। नहीं रुकेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो सकता है, चालान कट सकता है। वो रेड लाइट, विवेक ऐसी ही एक रेड लाइट हमारे अंदर है, जो हमें गलत काम से सावधान करती है, चौकस करती है, मत कर। लेकिन एक व्यक्ति यदि उसको अनसुना करेगा, बार बार अनसुना करेगा, तो हालत कैसी हो जाएगी? पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, विवेक कैसा हो गया मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यानी बार बार चेतावनी देने के बावजूद अगर ध्यान से नहीं चलेंगे, गलती को नहीं सुधारेंगे, तब विवेक ऐसी दशा में आता है जैसे लोहे से दागा गया हो, क्योंकि इंसान ने वो रेड लाइट पर ध्यान देना बंद कर दिया। हालांकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और इंसान जब पाप के वश में होकर परमेश्वर से जब दूर हो गया, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप देखें, उसके प्रेम को देखें, उसके अनुग्रह को देखें कि इस विवेक के द्वारा परमेश्वर इंसान से बात करता है, इंसान के साथ व्यवहार करता है। मनुष्य के विवेक में परमेश्वर के नैतिक नियम लिखे हुए हैं, नैतिक नियम, जिन्हें हम अपनी भाषा में अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन बोल रहा है? परमेश्वर के नैतिक नियम विवेक में लिखे हुए हैं, इसलिए विवेक बोलता है। एक व्यक्ति यदि चाहे तो विवेक में लिखे हुए इन नियमों का पालन बड़ी आसानी से कर सकता है। कई लोग होते हैं जो झूठ नहीं बोलते, रिश्वत नहीं लेते, हेराफेरी नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं। उसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों में पाप नहीं है, पाप है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी परवरिश अच्छी हुई है इसलिए, ना, वो भी कारण नहीं है। इनका खून कोई अलग प्रकार का खून नहीं है, इनकी जाति कोई अलग प्रकार की जाति नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं है। परंतु क्या कारण है कि वो रिश्वत नहीं लेते या झूठ नहीं बोलते या कोई गलत काम नहीं करते? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने विवेक में लिखे हुए उन नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। यानी इससे हमें क्या पता चलता है? विवेक कितना पावरफुल है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके अंदर ये विवेक है। यानी एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर की सच्चाई चाहे कभी भी प्रकट ना हुई हो, तो भी परमेश्वर इस विवेक के माध्यम से एक व्यक्ति से बात करता है, और जब न्याय करेगा तब इस विवेक के द्वारा न्याय करेगा। विवेक के अलावा आत्मा में अंतर्ज्ञान भी है, दूसरा अंग अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन। अंतर्ज्ञान के द्वारा हमें परमेश्वर का एहसास होता है। समझने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये एक प्रकार का डिश एंटीना है जो हर प्रकार हर एक मनुष्य के आत्मा में लगा हुआ है। जैसे कि टीवी में सिग्नल आने के लिए डिश एंटीना होता है जो सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और टीवी उसके रिसीवर तक पहुंचाता है, और फिर हमें उसमें तस्वीरें और आवाज सुनाई देती है। ऐसे ही हर इंसान की आत्मा में अंतर्ज्ञान रूपी एक वो सिम या एक वो एंटीना लगा हुआ है, एक डिश लगा हुआ है, जिसका काम है परमेश्वर का सिग्नल पकड़ना। ये शैतानी आत्माओं का सिग्नल भी पकड़ता है, जिसे इंसान परमेश्वर का सिग्नल समझ लेता है और खुश होता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, अंधेरे में होने के कारण, पाप में होने के कारण उसको फर्क मालूम नहीं है। इस अंग का इस्तेमाल परमेश्वर करता है।
यदि परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है तो शैतानी जगत भी इसका इस्तेमाल करता है। अंतर्ज्ञान भी जैसे विवेक काम करता है ना, ये भी आजादी के साथ काम करता है। ये बुद्धि से, भावना से या इच्छा से ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। यानी अंतर्ज्ञान के द्वारा इंसान को जो ज्ञान हासिल होता है वो बुद्धि के ज्ञान से बिल्कुल अलग है, और ये ज्ञान बुद्धि के ज्ञान से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। और ये ज्ञान जो अंतर्ज्ञान के द्वारा आता है, सहज रूप से आता है। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, नया जन्म पाता है, यानी नए सिरे से जब उसका जन्म होता है, उसकी आत्मा में जब जीवन आ जाता है, जब वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव करता है, तो इसी अंतर्ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर उसको प्रकाशन देता है, उसको वचन के भेद खोल कर देता है, वो पवित्र आत्मा के इशारों को समझने लगता है। इसलिए नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का चाल चलन दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में बदलता जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिनका उद्धार नहीं हुआ, यानी जिनका अभी तक परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, वो अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर समझकर जो शैतानी दुनिया है उसकी दुष्ट शक्तियों के संपर्क में आते हैं। वो तो समझते हैं कि ये परमेश्वर का सिग्नल है, परंतु वास्तव में वो परमेश्वर का सिग्नल नहीं होता। ये दुष्ट की शक्तियां परमेश्वर बनकर उन पर प्रकट होती हैं। आत्मिक जगत में ऐसी बहुत सी अनगिनत दुष्ट आत्माएं हैं जो हर समय इस ताक में रहती हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो मनुष्य के साथ संगति करें और उन्हें प्रभावित करें। जब एक व्यक्ति ध्यान लगाता है तो वायुमंडल में मौजूद ये दुष्ट की शक्तियां मनुष्य के आत्मा से संपर्क करती हैं। जब एक व्यक्ति इन अंधकार की आत्माओं के संपर्क में आता है तो ये अंधकार की शक्तियां उसे अपना परमानेंट अड्डा बनाने के लिए, उसमें परमानेंट वास करने के लिए उसको कुछ शक्ति देती हैं, जिससे वो चमत्कार करने लगता है, कोई चमत्कारी काम करने लगता है, कोई भेद की बात बोलने लगता है, किसी को बीमार को भी ठीक कर सकता है। ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। कहाँ से? ये दुष्ट की शक्तियां ये देती हैं। दुष्ट की शक्तियों द्वारा जब ये चमत्कार किए जाते हैं, इन चमत्कारों को देखकर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। लाखों लोग ये सोचकर धोखा खा चुके हैं कि ये काम परमेश्वर की सामर्थ्य से हो रहा है। वास्तव में ये परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं हो रहा। आज के समय में लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के नाम से ऐसे चमत्कार करने वाले प्रचारकों, लोगों के द्वारा भरमाई जा चुकी है। लाखों की भीड़ भरमाई जा चुकी है। कैसे चमत्कार कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लोग सोचते हैं ये परमेश्वर का काम है, परंतु वास्तव में परमेश्वर का काम नहीं, दुष्ट की शक्ति उनके अंदर काम करती है। क्योंकि दुष्ट की शक्ति को भी उतना ऐसे काम करने के लिए वो शक्ति है उसके अंदर, लेकिन ऐसे काम करने वाले को अंदाजा नहीं है कि ये दुष्ट की शक्ति उनको भरमा रही है और उनके द्वारा बहुतों को भरमा रही है। एक विश्वासी जिसने नए जन्म का अनुभव पाया, यदि वो अपने जीवन में वचन के अनुसार ना चले, ध्यान ना रखे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर ना चले, अपने कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करे, बार बार शोकित करे, तो एक टाइम आएगा जब पवित्र आत्मा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। और जैसे ही पवित्र आत्मा उसे छोड़कर जाता है, वैसे ही पवित्र आत्मा बनकर एक दूसरा आत्मा उसे अपने कब्जे में ले लेता है। उस व्यक्ति को एहसास भी नहीं होगा कि कब पवित्र आत्मा छोड़कर जा चुका है। इसलिए प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थी 11 अध्याय में 3 और 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें चेतावनी दे रहा है। उधर लिखा है 2 कुरिन्थी
11 अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ता हूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यानी इधर किसी दूसरे यीशु की बात हो रही है, किसी दूसरे आत्मा की बात हो रही है, किसी दूसरे सुसमाचार की बात हो रही है। यानी यीशु बोलकर दुष्ट की शक्ति एक व्यक्ति को भरमा रही है, पवित्र आत्मा बोलकर एक दुष्ट आत्मा व्यक्तियों को भरमा रही है। असली सुसमाचार बोलकर नकली सुसमाचार आज लोगों को सुनाया जा रहा है, जिससे लाखों लोग बहक चुके हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं। यीशु चंगाई देता है करके, यीशु आशीष देता है करके, यीशु के पास आओगे तो नौकरी मिलेगी, वीजा लग जाएगा करके, ऐसे भीड़ की भीड़ भ्रम में पड़ चुकी है, धोखा खा चुकी है। तो आत्मा के अंग जब हम देख रहे हैं, विवेक, अंतर्ज्ञान, और तीसरी बात आत्मा में तीसरा अंग संगति यानी फेलोशिप। परमेश्वर के लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, नए सिरे से जन्म का अनुभव पाया है, आत्मा के इस अंग के द्वारा यानी इस संगति के माध्यम से परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर जो आत्मा है मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है और मनुष्य की अगुवाई करना चाहता है। एक विश्वासी की आत्मा में इसी अंग यानी संगति में परमेश्वर वास करता है। किसके? विश्वासी की आत्मा में। लेकिन जिसने उद्धार नहीं पाया, एक अविश्वासी, उसके जीवन में परमेश्वर बोलकर दुष्ट की शक्ति उसको धोखा देती है, उसकी आत्मा के साथ संगति करती हैं, उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। परमेश्वर का वचन इस सच्चाई को किस तरीके से बताता है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, उधर लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। कौन काम करता है? आकाश के अधिकार का हाकिम। कौन है वो? शैतान। यानी वो आत्मा जिसके अनुसार पहले हम चलते थे जब हमने उद्धार नहीं पाया था। यानी जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आता, तब तक आकाश के अधिकार का वो हाकिम यानी शैतान जीवन को प्रभावित करता है, उसके अनुसार एक व्यक्ति चलता है। एक विश्वासी पहले वैसे ही चलता था और आज भी ये आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, यानी धोखा देकर उनको अपने तरीके से चलाता है। शैतान कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं शैतान हूं। वो कोई डरावना रूप लेकर नहीं आएगा जिससे कि मालूम हो जाए कि ये शैतान है, बल्कि वो तो यही एहसास कराएगा जैसे कि वही परमेश्वर हो। दुष्ट आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं, वो भी कभी भी नहीं बताएंगी कि मैं दुष्ट आत्मा हूं, बल्कि जो आपको अच्छा लगता है उसी का रूप लेकर आएंगी। ये अंधकार की शक्तियां मनुष्य को धोखा देकर उन्हें अपने वश में रखती हैं। जादू करने वाले जादूगरों को आप देखो, चमत्कार करने वाले लोगों को देखो, जो भूत सिद्धि करते हैं उनको, जो तंत्र विद्या करते हैं, ऐसे लोग करते क्या हैं? उसके पीछे का रहस्य क्या है? वो ऐसी दुष्ट आत्माओं की सेवा करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये आत्मा, ये दुष्ट आत्माएं करके वो उनको खुश करते हैं।
वो उनको अपने अंदर बुलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ये दुष्ट की शक्तियां धोखा देकर उन्हें बर्बाद करेंगी, बल्कि वो तो सोचते हैं कि ये ऐसी शक्तियां हैं जो हमें सिद्धि देंगी, जो हमें अधिकार देंगी, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी किसी का भला भी कर सकते हैं, तो कोई बात ना माने तो बुरा भी कर सकते हैं। ये शैतानी शक्तियां उनकी आत्मा के इस संगति के अंग में वास करती हैं। ये जो संगति आत्मा का अंग है, इसके अंदर वास करती हैं। इसलिए इन शैतानी शक्तियों के प्रभाव के कारण ही ऐसे लोग भोले भाले लोगों को अपने अद्भुत कामों के द्वारा प्रभावित करते हैं और अपना धंधा चमकाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा को क्यों रचा है, उसके पीछे का कारण मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर को एहसास करने के लिए रची गई है। यदि मनुष्य के अंदर आत्मा ना होती तो उसे कभी भी आत्मिक जगत के बारे में जानकारी ना होती, कभी भी परमेश्वर का एहसास ना होता, कभी भी परमेश्वर की भूख ना होती। यानी कैसा जीवन होता? जानवरों की तरह। क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं है, उनके अंदर शरीर है, प्राण है, परंतु आत्मा उनके अंदर नहीं है। लेकिन वो मनुष्य ही है जो शांति की तलाश में, यानी परमेश्वर की तलाश में जगह जगह भटकता है। इंसान ही है जो भक्ति करता है, जो सत्संग में जाकर ज्ञान की बातें सुनता है, योग साधना करता है। वो इंसान ही है जो पूजा पाठ करता है, जो पुण्य कमाता है। यानी ऐसे कामों के द्वारा इंसान अपनी आत्मा की भूख को मिटाने की असफल कोशिश कर रहा है। आत्मा की भूख मिटाने की, यानी जिस प्रकार हमारे पेट में भूख लगती है और वो भूख रोटी से मिटती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा में भी भूख लगती है। और ये भूख तभी मिटेगी जब आत्मा का परमात्मा के साथ, यानी परमेश्वर के साथ जब संबंध होगा, परमेश्वर के साथ जब मेल होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका परमेश्वर से मेल हो गया, वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति करता है, क्योंकि उसके अंदर संगति करने के लिए भूख लगती है। लेकिन यह मनुष्य का दुर्भाग्य है कि उसका परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, क्योंकि पाप के कारण वो पवित्र परमेश्वर से दूर है। उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं, यानी उसकी शरीर की आंखें तो खुली हुई हैं, शरीर में तो वो देखता है, भौतिक संसार तो उसको दिखता है, लेकिन वो आत्मिक रूप से अंधा है, यानी अंधकार में पड़ा हुआ है। वो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानता। आत्मिक रूप से अंधा होने के कारण वो पवित्र परमेश्वर और दुष्ट शैतान के बीच में अंतर नहीं कर पाता। और मनुष्य की ऐसी हालत का फायदा शैतान उठाता है, उसकी दुष्ट की शक्तियां उठाती हैं और उसको धोखा देकर उसके सामने परमेश्वर बनकर प्रकट होती हैं। इस प्रकार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके धोखे में आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई एक व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान नहीं देती, पढ़ाई एक व्यक्ति को परमेश्वर का ज्ञान नहीं देती। पढ़ाई प्राण से संबंधित है, जिसमें बुद्धि है, भावना है और इच्छा शक्ति है। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आत्मिक रूप से अंधा है, क्योंकि परमेश्वर से दूर है पाप के कारण। इसलिए शैतान के धोखे में आराम से आ जाता है। तो मनुष्य का प्राण और आत्मा ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनको शुरुआत तो है, परंतु इनको अंत नहीं है। ये अनंत काल तक रहेंगे। बाहरी शरीर जो एक छिलका ही है, मैंने बताया खाल मांस हड्डियों से बना हुआ है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, अय्यूब 10 अध्याय उसका 11 वचन,
अय्यूब की किताब 10 अध्याय उसका 11 वचन में लिखा है, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। यानी शरीर जो बाहरी आवरण है, बाहरी छिलका है, उसको इधर लिखा है चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर बनाया, यानी ये बाहरी ढांचा। लेकिन असली खजाना ये नहीं है। असली खजाना कौन सा है? असली खजाना है प्राण और आत्मा, जो इस शरीर के अंदर है। और इस शरीर की वैल्यू कब तक है? जब तक अंदर प्राण है, जब तक अंदर आत्मा है, तब तक इस बाहरी शरीर की वैल्यू है। लेकिन जैसे ही असली खजाना निकल गया, यानी प्राण आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर से निकल गया, तो फिर ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ तक कि परिवार, रिश्तेदार उसको एक रात भी अपने पास रखना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी उसका संस्कार करना चाहते हैं। यानी इससे हमें क्या अंदाजा लगता है? ये शरीर की वैल्यू किसके साथ है? प्राण के साथ है, आत्मा के साथ है। लेकिन इंसान प्राण और आत्मा की हालत क्या है उसको समझता नहीं है। आत्मा के परमेश्वर के साथ इस अनोखे संबंध के कारण सृष्टि में मनुष्य का एक खास स्थान है, बाकी सृष्टि से बिल्कुल अलग। इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य को बाकी सब जानवरों से, प्राणियों से अलग बनाया गया है, एक अलग मकसद से बनाया गया है। हालांकि मनुष्य का संबंध इस संसार से है, इस धरती से है। जब इंसान को बनाया था तो धरती की हर एक चीज से वो ऊंचा था, बड़ा था, अधिकारी था। सारे संसार की सब चीजों पर उसका अधिकार था, क्योंकि परमेश्वर से उसका संबंध था और उसके साथ संगति रखता था। उस कारण से वो सब जानवरों को अपने वश में रखता था। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक रूप से अपने स्वरूप में बनाया था, ताकि वो एक पुत्र की तरह पिता से यानी परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध रख सके। लेकिन परमेश्वर के साथ उस संबंध में और गहराई से बढ़ने के लिए और मैच्योर होने के लिए इंसान को परमेश्वर से के साथ चलने की जरूरत थी, परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत थी, उस पर भरोसा करने की जरूरत थी, उस पर निर्भर रहने की जरूरत थी। परंतु इंसान उस बात में चूक कर गया, उस बात में चूक कर गया। अगर देखें तो सारे प्राणियों में केवल मनुष्य ही था जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया गया था, और इस कारण उसे परमेश्वर के साथ चलने की आजादी थी। बाकी किसी और प्राणी को यह सौभाग्य नहीं था। मनुष्य जिसे मिट्टी से बनाया गया था, उसको हर वो सौभाग्य मिला हुआ था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेमी परमेश्वर ने इंसान को हर प्रकार की आशीष दी हुई थी, जैसे कि वो परमेश्वर के साथ संगति रखता था, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसे बाकी सब प्राणियों पर अधिकार था, वो धरती पर राज्य करता था। यानी उसकी शारीरिक आशीषें भी परमेश्वर ने उसको भरपूरी के साथ दी हुई थी। लेकिन जब हम आदम और हव्वा को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, यानी उस उद्देश्य के प्रति गंभीर नहीं थे जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। आज के समय में भी ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अपने आत्मिक जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। परमेश्वर ने उद्धार दिया, परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया, उस पुत्रत्व की कीमत को समझते नहीं है, उस उद्धार की गंभीरता को समझते नहीं है। अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया, उस महत्व को भी समझते नहीं है।
नया जन्म पाया है, अंदर एक नया आत्मिक मनुष्य आया है जो परमेश्वर से जन्मा है, उसकी गंभीरता को भी बहुत से लोग समझते नहीं हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होने के कारण उस अधिकार के साथ पृथ्वी पर राज्य कर पाए जो अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया था। यानी चाहे जंगली जानवर हों, चाहे आकाश के पक्षी हों, चाहे बाकी और जानवर हों, उनको इंसान वश में कैसे लाता था? डंडा उठाकर नहीं, उनको अपने वश में लाने के लिए वो बल प्रयोग नहीं करता था, उसे बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज भी यदि हम देखें तो ब्रह्मांड की कोई भी सृष्टि, ब्रह्मांड में जितनी सृष्टि है, हर एक सृष्टि बिना किसी बल प्रयोग के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। यानी परमेश्वर को डंडा उठाना नहीं पड़ता, हर एक सृष्टि उसका आज्ञा मानती है। उसी प्रकार आदम और हव्वा को भी उन जानवरों के ऊपर अधिकार रखने के लिए, राज्य करने के लिए कभी भी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वो अधिकार कैसे था? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होने के कारण वो अधिकार उनके पास था। यानी इंसान अगर चाहता तो उस कीमत को समझकर, उस गंभीरता को समझकर कि मैं क्यों बनाया गया हूं, क्या उद्देश्य है, जीवन के पेड़ से खा सकता था, परमेश्वर की सिद्धता में बढ़ सकता था, परमेश्वर की योजना के लिए और मैच्योर हो सकता था, अनंत काल तक जिंदा रह सकता था। यानी वो जीवन का पेड़ क्या दिखाता है? एक और भी ऊंचे जीवन का वो प्रतीक है, एक और भी ऊंचे जीवन का वो वायदा था जिसे मनुष्य हासिल कर सकता था यदि वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति गंभीर होता तो। और दूसरी तरफ भले बुरे के ज्ञान का पेड़ जो था वो तो इसलिए परमेश्वर ने लगाया था ताकि मनुष्य की आज्ञाकारिता को परखा जाए, ताकि जो आशीषें उनको मिली थी इंसान आज्ञा मानकर उनसे और भी ऊंची और महान आशीषों का भागी हो सके। लेकिन मनुष्य ने मिली हुई आशीषों की कीमत को तो समझा ही नहीं, बल्कि शैतान की बात उनको मीठी लगी। शैतान की बात को मानकर उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और अपने दम पर परमेश्वर के समान बनने का निर्णय किया। वे तो पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, लेकिन जब शैतान ने कहा तुम ये फल खाओगे तो कभी मरोगे नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी जो इंसान परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था वो शैतान को भगा सकता था, परमेश्वर की आज्ञा मान सकता था। अगर वो जीवन के पेड़ से खाते, भले बुरे के ज्ञान से पेड़ के खाने के बजाय यदि वो जीवन के पेड़ से खाते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, तो आत्मिक रूप से और भी ज्यादा वो परिपक्व हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जीवन की बजाय मौत को चुन लिया, जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही मौत की सजा की चेतावनी दी हुई थी कि जिस दिन खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। और जिस घड़ी उन्होंने पाप किया, मौत उनके मिट्टी के शरीर में और आत्मा में दोनों हिस्सों में आ गई। वे परमेश्वर के संबंध से हाथ धो बैठे और आत्मिक रूप से मर गए। जैसे ही उन्होंने आत्मिक जीवन खोया जो उनकी आत्मा में था, उसका असर बाहर भी दिखने लगा, क्योंकि वो महिमा उनके अंदर से चली गई जिसके बिना वो नंगे हो गए। यानी उनको क्या दिखा? उनको दिखा कि हम नंगे हो गए। तभी तो उन्होंने अपना नंगापन ढकने की अपनी बुद्धि से कोशिश करी। अब उनमें परमेश्वर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इंसान को एहसास हो गया कि मैंने पाप किया है, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है।
और मनुष्य के इस कदम ने उसको परमेश्वर की योजना से अलग कर दिया। मनुष्य के द्वारा किया गया ये पाप कितना भयानक है उसके परिणामों से मालूम पड़ता है। पाप के परिणामों से मालूम पड़ता है कि पाप कितना भयानक है। परमेश्वर जो जीवन का सोता है, उससे अलग होने के अलावा मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा और उसकी संगति को खो दिया। उन्होंने पृथ्वी के अधिकार को खो दिया, मिली हुई आशीषों को खो दिया और मौत ने उनको पकड़ लिया। पाप के गुलाम हो गए। पाप ने 3 तरीके से काम किया। नंबर 1, पाप के कारण मनुष्य हमेशा के लिए पवित्र परमेश्वर से अलग हो गया, हमेशा के लिए अलग हो गया। नंबर 2, उसका विवेक उसको दोष देने लगा कि तूने पाप किया है। इसलिए उन्होंने अपनी भ्रष्ट बुद्धि के द्वारा अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके उस दोष को दूर करने में इंसान आज भी लगा हुआ है। तीसरी बात, शैतान जिसका काम ही दोष लगाना है, उसे परमेश्वर के सामने मनुष्य पर दोष लगाने का मौका मिल गया। पाप के कारण मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, उसका प्राण बिगड़ गया, उसकी आत्मा को प्राण ने दबा लिया, यानी प्राण आत्मा पर हावी हो गया और शरीर की हालत, शरीर कमजोर होकर टूटने लगा और शरीर में भी मौत आ गई। पाप के द्वारा जो मौत आई, उसके कारण मनुष्य का परमेश्वर से अलगाव थोड़े समय का नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मरने के बाद परमेश्वर के पास चले जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, इसलिए मरे हुओं के नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य का परमेश्वर से ये अलगाव ये अनंत काल के लिए है। यानी पाप के कारण मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया है। तो हमने क्या देखा आज की स्टडी में? मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने कैसा बनाया और उसके अंदर पाप जब आया तो उसने क्या हालत इंसान की कर दी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का ये वचन और गंभीरता के साथ हम समझें, ताकि परमेश्वर का प्रकाश हम एक एक के जीवन में चमके और हमारी आत्मिक आंख खुलें, ताकि हम सत्य को भली भांति पहचान सकें।